हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंट्स बाय एकता। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 चैप्टर फर्स्ट इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या होती है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, इसके बारे में। अकाउंटिंग अकाउंटिंग का मतलब ये होता है कि हम डेली बेसिस पर जो भी ट्रांजेक्शन्स करते हैं, जो भी रोजमर्रा की उसमें हम जो भी ट्रांजेक्शन्स करते हैं, उन ट्रांजेक्शन्स को किस तरह से आइडेंटिफाई किया जाता है, उसको मेजरिंग किस तरह से करना है, उसको कहाँ रिकॉर्ड करना है, कैसे क्लासिफाई करना है, ये सब अकाउंटिंग के अंदर आता है। अकाउंटिंग एक तरह से आर्ट है, एक तरह की कला है, जिसमें हम जो ट्रांजेक्शन्स करते हैं रोज, उन ट्रांजेक्शन्स को हम मनी के थ्रू करते हैं, वही ट्रांजेक्शन्स हमारे अकाउंटिंग में इंक्लूड किए जाते हैं। क्योंकि एटलीस्ट ये अकाउंटिंग का एक फाइनेंशियल करेक्टर है कि अगर इसमें अकाउंटिंग में यदि मनी में टर्म नहीं किया जाता है तो वो अकाउंटिंग में इंक्लूड नहीं किया जाता है। एट्रीब्यूट्स ऑफ अकाउंटिंग या करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? फर्स्ट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस, यानी जो भी ट्रांजेक्शंस आप करते हो वो सारे ट्रांजेक्शंस पैसों के थ्रू किए जाने चाहिए। बिना पैसों के यदि आपसे कोई लेन देन करते हो तो वो अकाउंटिंग में इंक्लूड नहीं किया जाता। सेकंड आता है मेजरिंग द आइडेंटिफिकेशन आइडेंटिफाइड ट्रांजेक्शंस। मेजरिंग करना मतलब जो भी ट्रांजेक्शन्स आपने किया है उसको किस तरह से मेजर करते हैं, किस तरह से उसको नापते हैं कि वो ट्रांजेक्शन्स कहाँ आएगा। तीसरा आता है रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग का मतलब ये होता है कि जो भी ट्रांजेक्शन्स हमने आइडेंटिफाई किए हैं, जो ट्रांजेक्शन्स को मेजर किया है, उन्हें अकाउंटिंग की फर्स्ट बुक में उसकी एंट्री करना। क्लासीफाई क्लासीफाई का मतलब ये होता है कि अकाउंटिंग में जो भी ट्रांजेक्शन्स आपने किए हैं उन्हें क्लासीफाई करना कि उन्हें कहाँ भेजा जाएगा। यदि कोई परचेज से रिलेटेड है तो उसे परचेज में भेजना, सेल्स से रिलेटेड है तो उसे सेल्स में डालना, अगर कोई खर्चा है तो उसे खर्चे में डालना, यानी उन्हें अकॉर्डिंग टू क्लासीफाई करना, यानी जर्नल के बाद लेजर बनाना। फिफ्थ आता है हमारा समराइजिंग। समराइजिंग का मतलब ये होता है कि जब सारे रिकॉर्ड कर लिए जाते हैं, सब कुछ कर लिया, क्लासीफाई उन्हें कर लिया जाता है, तो फिर उसके बाद ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है, जिसमें उनके नेचर के अकॉर्डिंग उन्हें लिखा जाता है। फिर उसके बाद बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशंस के लिए, बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, इसको पता लगाने के लिए उन्हें समराइजिंग किया जाता है। एंड नेक्स्ट फिर आता है हमारा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन का मतलब ये होता है कि बिजनेस की मार्केट में फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, इसका पता लगाना, इसको एनालिसिस करना कि हमने बिजनेस में जो ट्रांजेक्शन्स किए थे उनमें कहीं परचेज ज़्यादा कर ली और सेल्स कम है, या कहीं हमारे एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं इनकम कम है, या इनकम ज़्यादा है या एक्सपेंसेस कम है। इन सब का पता लगा के बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन का पता लगाना। एंड नेक्स्ट आता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब ये होता है कि इसमें हम हमारे बिजनेस के जितने भी फाइनेंशियल डाटाज हैं उन डाटाज को इन्वॉल्व करते हैं। तो ये थे हमारे अकाउंटिंग के करेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट आता है हमारा बुककीपिंग। बुककीपिंग क्या है? बुककीपिंग जो रेफर करता है वो रेफर करता है एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड को कि जो भी हमारे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स हैं, जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स हमने किए थे उन्हें प्रॉपर और ऑर्गेनाइज मैनर से, सिस्टमैटिक तरीके से फर्स्ट से लेके एंड तक के स्टेप में किस तरह से उन्हें रिकॉर्ड किया जाता है, वो कहलाता है हमारा बुककीपिंग। डेफिनेशन, अगर इसकी हम एक प्रॉपर डेफिनेशन दें तो बुककीपिंग इज द सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस ऑफ अ बिजनेस ऑन अ डेली बेसिस। यानी डेली बेसिस पे जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस हम करते हैं उनको एक सिस्टमैटिक तरीके से रिकॉर्ड करना बुककीपिंग कहलाता है। Bookkeeping is the art of recording business transaction in a systematic manner in the books of original entry. अकाउंटिंग अकाउंटिंग क्या होता है? अकाउंटिंग मीन ये एक तरह का सिस्टमैटिक प्रोसेस है जिसमें बिजनेस से रिलेटेड हम सारी रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रीटिंग, कम्युनिकेटिंग, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन बिजनेस के, जो हमें बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को पता लगाने में हेल्प करते हैं, साथ ही साथ बिजनेस में कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, बिजनेस की असेट्स क्या हैं, बिजनेस की लाइबिलिटीज क्या हैं, इसको भी पता लगाने में अकाउंटिंग हमारी हेल्प करता है। इसकी भी अगर एक प्रॉपर डेफिनेशन दी जाती है तो प्रॉपर डेफिनेशन ये कि अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन ए सिग्निफिकेंट मैनर in a term of money, transactions and events which are in part at least of a financial character
and interpreting the result therefore. यानी अकाउंटिंग एक तरह की कला है जो कि बिजनेस ट्रांजेक्शन्स जो मनी के थ्रू किए जाते हैं उन सबको रिकॉर्ड करती है, क्लासिफाई करती है, समराइजिंग करती है, साथ ही साथ ट्रांजेक्शन्स को एक तरह से इवेंट के थ्रू फाइनेंशियल करेक्टर बताती है बिजनेस के और उसके रिजल्ट हमें बताती है। अकाउंटेंसी, अकाउंटेंसी जो बिजनेस में जितने भी हमने ट्रांजेक्शन्स किए उनको अकाउंटिंग के थ्रू जो हमने रिकॉर्डिंग की, जो हमने समराइजिंग किया, क्लासिफाई किया, उसको किन प्रिंसिपल्स, किन रूल्स और किस टेक्निक के थ्रू करना होता है, ये कहलाता है अकाउंटेंसी। यानी अकाउंटेंसी एक सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ बॉडी है, प्रिंसिपल की, कॉन्सेप्ट की, जो हमें ये गाइड करती है कि अकाउंटिंग का प्रोसेस हमें किस तरह से करना है। यानी अकाउंटिंग के प्रोसेस में जो सारी चीजें हम यूज करते हैं, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, इन सबको प्रिंसिपल के थ्रू रिकॉर्ड करना। ऑब्जेक्ट ऑफ अकाउंटिंग, अब आता है ऑब्जेक्ट क्या है, क्या कारण है, क्या वजह है जिसकी वजह से अकाउंटिंग की जाती है या अकाउंटिंग हम करते हैं। तो फर्स्ट है मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड, यानी बिजनेस में जितने भी ट्रांजेक्शन्स जो हम मनी के थ्रू करते हैं उन ट्रांजेक्शन्स को प्रॉपरली रिकॉर्ड करने के लिए, मेंटेन करने के लिए अकाउंटिंग की जाती है। डिटर्मिनिंग प्रॉफिट और लॉस, साथ ही साथ बिजनेस में एंड में जब अकाउंटिंग पीरियड खत्म होता है, एक पर्टिकुलर पीरियड खत्म होने के पश्चात बिजनेस में हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, इसका पता लगाने के लिए भी अकाउंटिंग की जाती है। डिटर्मिनिंग फाइनेंशियल पोजीशन, साथ ही साथ बिजनेस की मार्केट में क्या पोजीशन है, अकाउंटिंग पीरियड के एंड में बिजनेस ग्रोथ पे है या बिजनेस डाउन हो रहा है, इसकी मार्केट में क्या पोजीशन है, इसका पता लगाने के लिए भी अकाउंटिंग की जाती है। फैसिलिटिंग मैनेजमेंट, साथ ही साथ बिजनेस में क्या कंट्रोल हो रहा है, किस तरह से डिसीजन लिए जा रहे हैं, जो इंफॉर्मेशन हमें दी गई है, जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यूजर्स को दी गई है, उसके अकॉर्डिंग डिसीजन किस तरह से लिए जा रहे हैं, उनका क्या कंट्रोल है, किस तरह से बजट किया जा रहा है, उसकी बस्टिंग किस तरह से की जा रही है, इसके लिए भी अकाउंटिंग की जाती है। लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग की लिमिटेशंस क्या है, अकाउंटिंग इज नॉट फुली एग्जैक्ट, यानी अकाउंटिंग जो हम कर रहे हैं वो पूरी तरह से सही नहीं है, क्योंकि जो भी ट्रांजेक्शन्स हम करते हैं वो अकॉर्डिंग टू एविडेंस, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है, जो प्रूफ हमारे पास होते हैं, जो एविडेंस होते हैं, उसके थ्रू हम वो ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करते हैं, जो अगर रियलिटी में देखा जाए तो बिल्कुल सही नहीं है। अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन, साथ ही साथ जो भी इंफॉर्मेशन हमें दी जाती है स्टेटमेंट को बनाने के लिए, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स को बनाने के लिए, वो इंफॉर्मेशन पूरी तरह से सही हो ये पॉसिबल नहीं है। अकाउंटिंग इग्नोर द क्वालिटेटिव एलिमेंट, साथ ही साथ अकाउंटिंग जो है वो क्वालिटी को इग्नोर करता है, जबकि कस्टमर्स या एम्प्लॉय या फिर हमारी ब्रांड बनाने के लिए, बिजनेस का किसी भी चीज को डेवलप करने के लिए क्वालिटी का होना बहुत जरूरी है, जबकि अकाउंटिंग क्वालिटी को पूरी तरह से इग्नोर करती है। अकाउंटिंग में लीड टू विंडो ड्रेसिंग, साथ ही साथ अकाउंटिंग जो है वो विंडो ड्रेसिंग में मेनली लीड करती है। वो प्रेजेंट में जो भी फेवरेबल व्यूज हमारे पास बिजनेस के हैं उसके अकॉर्डिंग ही अपने सारे ट्रांजेक्शन्स, सारी जो भी रूल्स है वो उसके अकॉर्डिंग ही बनाती है, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। आज के हमारे वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।